আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু। জয় অসম। আজি এটা নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত। আমাৰে চুবুৰীয়া নেপালৰ দৃশ্য কিছু আৰু ভয়াবহ দৃশ্য দেখাব লগা বাধ্য। আৰু 2025টো জানো এনেকুৱা লাগা নাই জানো যে চাপিত হয়, কাৰণ 2025ত আমি কি দেখা পালো। 2025ত আমি অসমত কেনেকুৱা উচ্ছেদৰ নামত কেনেকুৱা অত্যাচাৰ অনলি মুছলমান মানুহৰ লগত। তো এইটো ওপৰলৈ আমাক কি এটা ৰাস্তা দেখাই আছে যে কি হ'ব পাৰে এই দুনিয়াখনত। উত্তৰাখণ্ডত আমি ভয়াবহ বানপানী দেখা পালো, পাঞ্জাবত ভয়াবহ বানপানী দেখা পালো, কাশ্মীৰত এটেক দেখা পালো। আমি 2025ত আমি ইৰাণৰ যুদ্ধ দেখা পালো। 2025ত আমি ফিলিস্তিনৰ অৱস্থা কি আপোনালোকে জানে ভালকে, সেইটো দেখা পালো। আজি 2025, আজি ডেট হৈছে আপোনাৰ 10। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে নেপালৰ এই অৱস্থা, নেপালৰ এই চিভিল ৱাৰ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিম, যোনটো ভিডিঅ' আপোনাক মই দেখাইছো সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ এটা ডাঙৰ দাদাৰ হয়। তেখেতৰ নাম হৈছে মহম্মদ ৰাজা, আৰু তেখেতৰ চেনেল আছে নিউজ আপডেট। তেখেতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নিউজবোৰ দি থাকে। আপোনালোকে তেখেতক যদি ছাপোৰ্ট কৰিব, তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তেখেতক আপুনি ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। ফেচবুক আছে, আৰু মই অৰিজিনেল যোনটো ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিম, তাতো আপোনালোকে যাই পেলাই চেক আউট কৰিব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। नेपाल की संसद को जला दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट कुछ इस प्रकार है कि नेपाल की संसद को युवाओं ने धड़ल्ले से आग लगा दी है। पहले संसद में घुसे, अंदर से आग लगाई और बाहर तक आग लगाते गए। पूरी संसद जल रही है और अभी तक आग बुझाने में नाकामयाब रही है नेपाल की एजेंसियां। मोहतरम हजरात, करप्शन इस लेवल पर बढ़ गया था कि जनता ऊब गई थी, जिसे कहते हैं बर्दाश्त से बाहर हो जाना। जिसके बाद भले ही नेपाल की ओली सरकार घुटने पे आई, नेपाल की सरकार ने तुरंत युवाओं जेनजी के आगे घुटने टेकते हुए तमाम सोशल मीडिया को दोबारा से चालू कर दिया था। लेकिन तब तक जेनजी जनरेशन का गुस्सा फूट चुका था। इसके बाद ओली जो है वहां के प्रधानमंत्री झोला उठाकर भाग गए। सेना ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए उनको वहां से निकाला। खबर यह है कि वो अब मुस्लिम देश, बताइए, हिंदू राष्ट्र का नेता जब पिछवाड़ा उसका लाल होता है तो उसको मुस्लिम देश याद आता है। यूएई में खबर है कि यूएई के अंदर इस वक्त ओली हैं, अपनी जान और पिछवाड़ा बचाए इस वक्त मुस्लिम देश की शरण में हैं। आइए, जो संसद का हाल हुआ है, जो वहां की जनता ने संसद जलाई है, उसके कुछ मंजर देखते हैं। বহুত সর্দি লাগিছে মোৰ, তো ইগনোর কৰিব কিছু। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, देख लिया आपने क्या तबाही मची है। ये तब होता है जब जनता को बेवकूफ बना कर दबाया जाता है, मारा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है और जनता सुनती है, बर्दाश्त करती है। लेकिन ये एक सबक है कि जब सारी जनता धार्मिक एंगल को छोड़ के असल मुद्दे पर एक होती है तो बड़ी बड़ी सरकार के नेता राजनेता फरार होते हैं। हजरात, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल देखिए। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মই ক'ব বিচাৰিম। আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনটো আজিকালি যোনটো মানে পলিটিক্স হৈ আছে ধৰ্মৰ নামত, মুছলিম হিন্দু, তো মই অনুৰোধ কৰিম সকলোকে কি মুছলিম হিন্দু বাদ দি ফে যোনটো প্ৰকৃতিক যোনটো পলিটিক্স একচুৱেলি ভাল, আমিহে বেয়া কৰোঁ। তো মেইন পলিটিক্সটাও আমি গ্ৰ' কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ, আমি সমাজখন আগুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টোলৈকে আকৌ উভতি যাওঁ। 5 बार प्रधानमंत्री रह चुका यह आदमी शेर बहादुर दोएबा, जिसको
बुरी तरह से पीटा गया, पीट पीट कर कूट दिया गया, बिल्कुल लहूलुहान कर दिया गया। इतना ही नहीं, नंगा भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री तो भाग गया ओली, लेकिन विदेश मंत्री का हाल क्या है ये देखिए। लोगों ने नंगा कर दिया, पीट पीट कर। रंग बिरंगी चड्डी पहना हुआ वो जो शख्स नजर आ रहा है, यह नेपाल का विदेश मंत्री है। चारों हाथ पैर पकड़ के उसको, नेपाल के विदेश मंत्री को नाले में, यानी समुद्र में, जो उधर से नाला आ रहा था, समुद्र जो नदी कुछ भी कह लीजिए, उसके अंदर फेंक दिया। बड़े बड़े नेताओं की कुटाई हो रही है, जिनकी औलादें विदेश में पढ़ रही थी और लेविश लाइफ जी रही थी और सोशल मीडिया पर आग लगा रखी थी। नेपाल की जनता भूख से मर रही थी, बेरोजगारी से तड़प रही थी। ऐसे में नेपाल के लोगों ने सारा गुस्सा नेताओं पर निकाल दिया और कूट के रख दिया। किसी को नंगा कर दिया पीटते पीटते, किसी के घर में आग लगा दी, कहीं कुछ कर दिया। ये तमाम चीजें मैं आपको दिखा चुका हूं। नेपाल के लोगों के अंदर गुस्सा इतना है, ये देखिए, नेपाल के लोग जो सड़कों पर सरकारी गाड़ियां उनको अगर नजर आ रही हैं तो उसको वो तोड़ फोड़ दे रहे हैं। ओली की सरकार ने अपने विरोधियों को जेल में ठूसा हुआ था, जैसे और भी देशों की सरकार ने ठूसा हुआ है विरोधी पार्टियों को करप्शन के चार्जेस में। दोस्तों, ऐसे ही आपके सामने एनडीटीवी का अपडेट। नेपाल के पूर्व मंत्री रवि लामिछाने को जेल से आंदोलनकारियों ने आजाद करवा लिया है। वहीं खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो रिजाइन दिया है, आसानी से नहीं दिया है। सेना ने, नेपाल की सेना ने उनको यह सजेशन दिया था कि मुन्ना, अगर अपना पिछवाड़ा बचाना है तो झोला उठाओ, भागो और रिजाइन दे दो। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बहरहाल इंडिगो का यह अपडेट इंडियो ने कह दिया है, उन्होंने नेपाल के लिए सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसी तरह से एयर इंडिया ने भी क्लियर कर दिया है कि अगले आदेश तक सारी उड़ानें नेपाल के लिए रद्द की जा रही हैं। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया तो वहां के युवाओं ने सेलिब्रेट भी किया है। এইখিনি যে দেখা পাই আছে, মানে যিমান নেপালৰ নেতা আছিলে, প্ৰধানমন্ত্ৰীক যিখিনি ৰিজাইন দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যোনটো জনতা আছিল, সাধাৰণ জনতা আছিল, তেওঁলোকে ফূৰ্তি পাইছে, ফূৰ্তি কৰি আছে। इसी तरह से जब नेपाल की पूरी लगभग कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया और नेपाल की सरकार पूरी तरह से युवाओं के आगे झुक गई, तो युवाओं को खुशियां मनाते देखा जा रहा है। नेपाल की सरकार के नेताओं को पता चल गया कि अब तो पिछवाड़ा चीर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हाल ये है, नेपाल के एयरपोर्ट पर हैवी मूवमेंट नजर आ रही है। सिविलियंस प्लेन नहीं है ये प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी मूवमेंट देखी जा रही है। यानी आसान भाषा में नेपाल की सरकार के नेता जो हैं सब फरार हो रहे हैं। इसी तरह से खौफनाक तस्वीरें भी आ रही हैं। ये देखिए, सिंह दरबार पर कब्जा कर लिया है और हथियारों को लूट लिया गया है। दोस्तों, सिंह दरबार तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और वहां जो हथियार थे सबको लूट लिया है। जनता के आगे नेपाल की फौज भी घुटने पर आ गई है। जी हां, जरा देखिए, नेपाल की जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो घुटने पर आ चुकी है और अब वो वहां से जा रही है। यानी सेना जो है जनता के आगे घुटने टेक चुकी है और उनके इलाकों से पीछे हट रही है। अब जो प्रधानमंत्री थे, अब तो थे कहेंगे, आज रिजाइन दे दिया, उनके कई घरों को आग लगा दी गई है। নেপালৰ যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁৰ ঘৰবোৰ, যিমানখিনি ঘৰ আছিল, যিমানখিনি সম্পত্তি, গোটেইখিনি জ্বলাই শেষ কৰি দিছে নেপালৰ ৰাইজে। हालात इतने ख़राब हैं कि ये तस्वीर देखिए, कांतीपुर में जो ऑफिस है, जो सरकार के साथ काम करने वाली कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियों को खूब सपोर्ट किया ओली ने। आज उन कंपनियों को भी, उनके ऑफिसेस को भी जनता लगा रही है आग। यानी पूंजीपतियों के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री आज झोला उठाकर फरार है।
विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को नंगा करके मारा जा रहा है। भारत का गोदी मीडिया इसीलिए, आप समझ रहे हैं, जनता को गलत दिखाएगा, जनता को गलत बताएगा, वहां की आवाम को, क्योंकि उनको आदेश मिला हुआ है। कई लोग हिंदूवादी, ये आरएसएस और बीजेपी वाले, सोशल मीडिया पर पता है क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान मत समझना। कुछ लोग सोच रहे हैं भारत में भी ऐसा होगा, तो भारत में तुम्हारा बाप योगी और मोदी बैठा है। ऐसी बातें आप देखेंगे आरएसएस और राइट विंग वाले लिखना शुरू कर चुके हैं। नेपाल में कांड हुआ है। अब सुनिए, नेपाल के राष्ट्रपति ने भी रिजाइन दे दिया है। अब आप देखिए पूर्व प्रधानमंत्री का हाल क्या है। सेना ने प्रोटेक्शन दी हुई है, खुले में बैठे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, और जो नेपाल की आवाम है वो उनको मार न डाले, तो उनको घेरे के अंदर संभाल के रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको निपटा दिया जाए। बहरहाल नेपाल के हालात इतने बुरे हैं, अड़ोस पड़ोस के देशों को सबक सीखना चाहिए। अब जरा इस बिल्डिंग को देखिए, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जनता ने इसको भी आग लगा दिया है। मतलब उनका सीधा हिसाब है, कूटेंगे, मारेंगे, जलाएंगे, पीटेंगे और लाल कर देंगे। नेपाल की आवाम ने जो जोश दिखाया है, उस जोश का एक मंजर ভিডিওটো কারণ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেসবুক হওক আপোনালোকক দেখা পাইছে। আমি ভাবিছিলো যে কোৰ মানুহ হয়, কিন্তু এই প্ৰকৃতিক আজি গম পালো যে নেপালৰে হয়। इस नेपाली व्यक्ति ने किए हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो गया है ये वीडियो। साफ साफ दिख रहा है कि नेपाल की जनता की बस हो गई थी। नेपाल की जनता ভিডিওটো চালে আপোনালোকে পুৰা, আৰু ভিডিওটোত কি কি হৈছে, কিমানখিনি आपके सामने নেক্সট লেভেলৰ এটা बड़े बुरे हैं। हम अपील হিংসা বুলি ক'ব পাৰি, হিংসা হৈছে যাতে, আৰু তাতে এনেকুৱা হিংসা আমি যাতে আগলৈকে চাব নালাগে। আমাৰ সমাজটোকো শিক্ষিত আৰু ভাল বেয়া মানুহৰ পৰা বচাই লওক। আৰু জীৱনটো বহুত ডাঙৰ, জীৱনটো বহুত মূল্যৱান, তো জীৱনটো আমি হেৰাব নিবিচাৰো কোনো, আৰু শান্তি আৰু মৰমেৰে আমি জীয়াই থকাটো উচিত। তো আজিলৈকে ভিডিওটো এতিয়ালৈকে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিম, আৰু নেক্সট ভিডিওত আকৌ আপোনাক লগ পাম আৰু এটা নতুন আপডেট লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰি দিব। জয় অসম।